हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम फैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने मेरे थंबनेल पर देखा हुआ है कि मैंने लिखा है रेलवे ग्रुप डी 2024। तो मैंने यह तो सही लिखा है क्योंकि हमारे पास आ चुका है दोस्तों ऑफिशियल एक आरटीआई, और जिसमें इस डाटा के हिसाब से लगभग आपकी 1 लाख के आसपास पोस्टें आने वाली हैं। और यह यदि इन्होंने इसमें भी कुछ कटौती होगी तो इसमें आपकी लगभग मेरे हिसाब से 50 से 80 हज़ार वैकेंसी आनेंगी, और यह कटौती के बाद ही आनी चाहिए दोस्तों। और आवेदन तो आपको पता ही होगा कि अक्टूबर से स्टार्ट है, क्योंकि इस साल रेलवे वालों ने कैलेंडर जारी कर दिया है, और इस कैलेंडर के हिसाब से जो वैकेंसी हैं वो तो समय पर आ रही हैं, लेकिन एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है अभी भी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों संपूर्ण जानकारी। आपको मैं बताने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में कब क्या कहां क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और सेफ जोन भी बताया जाएगा, तो आप उसी हिसाब से अपना जोन को भर देना। तो चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम का जो नाम है उसका नाम है आरआरबी ग्रुप डी 2019। हमने प्रीवियस ईयर ही उठाया है। इसके हिसाब से कब क्या कहाँ होता है। जो कंडक्टिंग अथॉरिटी होती है उसका नाम है दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट सेल्स आरआरसी जिसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो जॉब लोकेशन आपकी होने वाली है दोस्तों उसका वो आपको अक्रॉस इंडिया में ही मिलेगा पूरा, इसके बाहर कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम का जो लेवल होता है दोस्तों उसका नाम है नेशनल, यानी जो एग्ज़ाम लेवल है अपना राष्ट्रीय ही है। और एग्ज़ाम की जो कैटेगरी है दोस्तों उसका नाम है मैट्रिकुलेशन, यानी हाई स्कूल इसको बोलते हैं। 10th के बाद आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो सिलेक्शन स्टेजेज हैं इसका क्या क्या होता है सिलेक्शन में, तो सबसे पहले आपका एक सीबीटी एग्ज़ाम होता है। इसके बाद फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, यानी पीईटी जिसको बोलते हैं। सबसे पहले आप लोग निकालेंगे अपना सीबीटी एग्ज़ाम। इसके बाद फिर आपको क्वालिफ़िकेशन करनी होगी अपनी फिजिकल की तैयारी, और इसके बाद फिर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसके बाद होता है दोस्तों इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी डीबी एंड मेडिकल। इसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी क्लास 10th पास होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और जो एज लिमिट है वो आपकी 18 to 33 ईयर्स होने वाली है। इसके बाद जो एग्ज़ाम में सब्जेक्ट आते हैं उनको भी हम लोग ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि जनरल साइंस इसका हिस्सा भी अच्छा खासा रहता है दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग होगी, और एंड में जो है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। ये विषय आपको अच्छे तरीके से कवर करने होंगे, तब जाके आप रेलवे ग्रुप डी 2024 की वैकेंसी में अपनी एक सीट कन्फर्म करा पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 25-25 का आपका ये सीक्वेंस होता है। 25 की विज्ञान हो गई, 25 का मैथ, 25 की रीजनिंग, और 25 की जीके जीएस एंड करंट अफेयर। तो आप लोग जितना ये मैंने बताया है आप इन सब्जेक्टों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आपका एग्ज़ाम एक ही बार में निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के टाइम की। तो एग्ज़ाम जो टाइमिंग है वो रहेगा 90 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टोटल मार्क की। तो सभी को पता ही होगा कि जो टोटल मार्क हैं सीबीटी में 100 क्वेश्चन होते हैं, यानी 100 मार्क होते हैं। और एग्ज़ाम का मोड कैसा होता है, तो वो मोड होगा आपका ऑनलाइन में। और इसके बाद आगे बात करते हैं मार्किंग स्कीम की। तो यह क्या है, फॉर ईच करेक्ट आंसर इन सीबीटी कैंडिडेट्स स्कोर 1 मार्क, यानी आपने एक क्वेश्चन किया है और आपका वो क्वेश्चन सही है तो एक क्वेश्चन सही का 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि आपने 8 क्वेश्चन सही किए तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद 1/3 की नेगेटिव माइनस मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 सही नंबर काट लिया जाएगा दोस्तों, इसका ध्यान देना। 3 गलत होंगे, 1 सही नंबर आपका काट लिया जाएगा इनके द्वारा। आगे बढ़ जाते हैं। एग्ज़ाम की जो भाषा है आप इन भाषाओं में से किसी भाषा में दे सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, असमीज यानी असम की, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा यानी कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, और मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु। इन भाषाओं में से आप किसी भी भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे वालों की स्पेशल।
तो आप लोग इसका ध्यान दें। अब बात करते हैं रेलवे टोटल वैकेंसी की। दोस्तों आपको ऑफिशियल ITI अभी इसी में मिल जाएगी। क्या है कि मैंने उसको उसी जगह पर लगाया है ऑफिशियल ITI को जिस जोन से पिछली बार वैकेंसी आई थी, और उसी जोन से इस बार भी उनने ऑफिशियल ITI का डेटा बताया है। तो चलिए बने रहिए अंत तक। बात करते हैं सेंट्रल रेलवे की। तो इसमें पोस्टें जो आई थी 9,345 पोस्टें आई थी इसमें सेंट्रल रेलवे में। आगे बात करते हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। तो इसमें आई थी 3,563। आगे बात करते हैं ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसमें आई थी 2,555 पोस्टें आई थी इसमें। इसके बाद ईस्टर्न रेलवे, इसमें पोस्टें थीं दोस्तों 10,873। आगे बात करते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की। तो इसमें पोस्टें आई थी 4,730 पोस्टें। आगे बात करते हैं NER यानी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। आप लोगों ने देखा होगा हर रेलगाड़ी पर कुछ ना कुछ ऐसा एक लिखा रहता है, CR, ER, NCR, NER, इस प्रकार से लिखा होता है। वो इन्हीं जोनों का शॉर्ट में नेम होता है। NER मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, इसमें जो पोस्टें थीं 4,002। इसके बाद NWR यानी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसमें आई थी पोस्टें 5,249। आगे बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसमें जो पोस्टें आई थी दोस्तों 2,894 पोस्टें आई थी। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थर्न रेलवे की। इसमें जो पोस्टें आई हैं दोस्तों उनकी संख्या है 13,153, ये दिख रही है आपको। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों जो पिछली बार इसमें पोस्टें कितनी आई थी मैंने इसी की जगह लगा दिया है 13,153। मैं यहाँ पर एक जगह लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी और कन्फर्म हो सके, है ना दोस्तों। इसमें जो पोस्टें हैं ये दोस्तों जो इसमें पोस्टें आई हैं पिछली बार जो आई थी दोस्तों उसका संख्या कितनी थी 13,153, और इस बार इन लोगों ने कितनी बता दी हैं हम लोगों को। तो हम लोग देख सकते हैं आप लोग कि इन रेफरेंस टू योर ITI एप्लीकेशन डेटेड 22/9/2024 रिसीव्ड ऑन 23/9/2024 द इन्फॉर्मेशन इज एज अंडर। तो इन लोगों ने क्या बताया है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट इन इंडियन रेलवे ऑल ओवर डिपार्टमेंट ग्रुप C एंड ग्रुप D टिल डेट। तो इनने क्या बताया है कि द टोटल वैकेंसीज इन नॉर्थर्न रेलवे फॉर ग्रुप C इज 17,975 हैं ग्रुप C में, और इसके बाद एंड फॉर ग्रुप D इज 11,990 एज ऑन 31/8/2024 का डेटा इनके पास ये रहा 11,990, और पिछली बार कितनी आई थी 13,153 के आसपास, यानी 13,000 तो पूरी थी। यहाँ से उठा लेंगे अपन लोग तो ये कितनी मिलेंगी अपन को 12,000। तो देख लीजिए दोस्तों उसी जोन से पिछली बार 13,000 आई थी और इस बार 12,000 आ रही हैं। इसका मतलब है आसपास डेटा रहने वाला है लगातार दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिएगा दोस्तों। और ये रहे उनके सिग्नेचर हर प्रकार से। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपको मैंने ऑफिशियल ITI दिखा दी है। इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे, तो इनमें संख्या कितनी थी 9,328 आई थी इसमें। इसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसमें संख्या कितनी थी दोस्तों, इसमें संख्या थी 1,664। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात कर लेते हैं तो पोस्टें अपनी आई थी 4,914। इसके बाद साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात कर लेते हैं, संख्या थी 7,167। और साउथर्न रेलवे की बात कर लेते हैं, संख्या थी 9,579। आगे बात कर लेते हैं WCR यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो इसमें संख्या थी दोस्तों 4,019। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं वेस्टर्न रेलवे की, तो संख्या थी 10,734। और इसके बाद दोस्तों जो टोटल वैकेंसी बन रही थी तो उनकी संख्या कितनी थी, तो टोटल संख्या थी 10 यानी 1,03,769, आपको दिख ही रहा होगा। अब दोस्तों आप लोग खुद बता दीजिएगा कि इसी हिसाब से मैंने जो ऑफिशियल ITI आपको बताई है आपके अकॉर्डिंग कितनी रहने वाली है। मेरे अकॉर्डिंग यदि ये लोग कितनी भी कम से कम निकालें तो भी भाई इनको 50,000 से 80,000 के बीच अप्रॉक्स आनी चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है कम से कम। और यदि इनने अच्छे तरीके से डेटा बना के दिया तो फिर ये मानो कि 1 लाख के आसपास फिर से पोस्टें आने वाली हैं। तो
तो अच्छे तरीके से आप लोग तो पढ़ाई करते रहिए, आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और इसी के बाद दोस्तों हम लोग स्टैटिक जीके की एक क्लास चलाने वाले हैं, और वह स्टैटिक जीके आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी, ये इसकी मैं गारंटी लिख देता हूँ। यदि आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के आइएगा, स्टैटिक जीके से आपके कम क्वेश्चन ही बाहर जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वह जो स्टैटिक जीके मैंने देखी है और पढ़ी है, उसी से मैं अपनी भी तैयारी कर रहा हूँ आगे की। तो आप लोग भी उसी से तैयारी कर लीजिएगा दोस्तों, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। और यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हैं या फिर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो फिर आपको उस क्वेश्चन की कीमत समझ में आ जाएगी। तो आपको यह क्लास कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।